एक बार की बात है, महाराजा जिंगालाला के राज्य मजाकिया नगर में बहुत भयानक बाढ़ आई। इस बाढ़ में राज्य के कई गांव डूब गए। इस वजह से राज्य का काफ़ी नुकसान हुआ। इस प्राकृतिक आपदा के बारे में जब महाराजा जिंगालाला को पता चला तो उन्होंने एक मंत्री को फौरन बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद करने का आदेश दिया और कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान को पूरा करने के लिए जितने भी धन की आवश्यकता हो वह उसे शाही खजाने से निकलवा ले, मगर जल्द से जल्द सभी पीड़ितों की सहायता की जाए। साथ ही जिंगालाला ने मंत्री से बाढ़ की वजह से टूटे पुल, सड़क और घरों की मरम्मत करने के लिए भी लोगों से कहा। महाराज का आदेश पाकर मंत्री ने शाही खजाने से ढेर सारा धन निकाला और लंबे समय के लिए गायब हो गया। काफ़ी समय तक मंत्री दिखाई न देने पर महाराज और अन्य दरबारियों को लगा मंत्री बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में जुटा होगा, इस वजह से वे इतने दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है। मगर गेलसपी जालर को मंत्री का लंबे समय तक गायब होना हजम नहीं हुआ, इसलिए गेलसपी जालर ने मंत्री के गायब होने की असल हकीकत जानने का मन बनाया। इसके बाद से ही गेलसपी जालर रोज की तरह दिन में दरबार पहुंचता और रात को राज्य में शामिल सभी गांवों में घूमकर किए गए राहत कार्यों का मुआयना करता। कुछ हफ्तों बाद एक दिन मंत्री जी दरबार में हाजिर हुए और गांव में किए गए अपने कामों को महाराजा जिंगालाला के प्रति बड़ा चढ़ाकर बताने लगे। यह सब सुनकर महाराज और दरबार में उपस्थित सभी मंत्री बहुत खुश हुए। सभी ने मंत्री के काम की काफ़ी प्रशंसा की। वहीं गेलसपी जालर ने भी सभी के सुर में सुर मिलाते हुए मंत्री की प्रशंसा कर दी। कुछ देर बाद जब दरबार का कार्य खत्म हुआ, सभी दरबारी अपने अपने घर को चले गए, लेकिन गेलसपी जालर वहीं अपनी जगह पर बिल्कुल शांत बैठा रहा। गेलसपी जालर को इस स्थिति में देखकर महाराजा जिंगालाला ने पूछा, गेलसपी जालर, तुम घर क्यों नहीं गए? क्या बात है? इस पर गेलसपी जालर बोला, महाराज, मंत्री ने राज्य में जो राहत और बचाव के कार्य किए हैं वह अपनी जगह है, लेकिन यदि आप प्रजा से मिलेंगे तो उन्हें इससे ज़्यादा खुशी होगी। गेलसपी जालर की यह बात महाराज को बहुत पसंद आई। उन्होंने अगले दिन ही गेलसपी जालर के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का फैसला किया। अगले दिन सुबह होते ही महाराज और गेलसपी जालर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए तैयार हो गए। दोनों ने अपने अपने घोड़ों की सवारी की और आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर पर महाराज रुक गए और चौंक कर गेलसपी जालर से पूछा, ये शाही बाग में लगे सुंदर पेड़ और फलदार वृक्ष कहाँ से आए? गेलसपी जालर ने कटाक्ष करते हुए कहा, हो सकता है महाराज ये पेड़ बाढ़ के साथ बह गए हों। गेलसपी जालर की ये बात सुनकर महाराज खामोश हो गए और आगे बढ़ने का इशारा किया। दोनों कुछ ही दूर आगे बढ़ पाए थे कि महाराज की नज़र वहां मौजूद नालों पर पड़ी। नालों पर मंत्री जी को पुल बनवाने को कहा था, लेकिन वहां पुल की जगह पेड़ों के तने डाले गए थे। महाराज समझ गए कि मंत्री ने शाही बागों के वृक्षों के तनों को नालों पर डलवा दिया है। तभी गेलसपी जालर ने चुटकी ली और बोला, महाराज, हो सकता है कि बाढ़ के कारण पेड़ के तने यहाँ आ गए हों और अटक गए। मंत्री जी जिस पुल का निर्माण उसकी बात कर रहे थे वे आगे होगा। इस पर भी महाराज कुछ नहीं बोले और आगे बढ़कर एक गांव में पहुंचे। गांव में चारों तरफ बाढ़ का पानी भरा हुआ था। वहां मौजूद लोग बाढ़ के कारण बेहाल थे। वहां कुछ लोगों की जान बचाने के लिए अपने घरों पर खपरेल चढ़े हुए थे तो कुछ पेड़ों पर रह रहे थे। ये नज़ारा देखकर गेलसपी जालर बोला, देखिए महाराज, मंत्री ने इन लोगों को पेड़ों और घरों की छतों पर चढ़ा दिया है ताकि भविष्य में भी इन्हें बाढ़ से कोई नुकसान न पहुंचे। अब महाराज जिंगालाला का सब्र का बांध टूट गया और वे गुस्से से तिलमिला उठे। बिना देर किए वे वापस अपने महल में आए और उस मंत्री को दरबार में हाजिर होने का संदेश भिजवा दिया। मंत्री डरते डरते दरबार में पहुंचा। उसे देख महाराज का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मंत्री को खूब फटकार लगाई और जल्द से जल्द सारा धन शाही खजाने में जमा करने का आदेश दिया। वहीं महाराज ने अब राज्य में राहत और बचाव कार्य का जिम्मा गेलसपी जालर को सौंप दिया। साथ ही उसे धन के हिसाब किताब का काम भी दे दिया और मंत्री किनारे मुंह लटकाए खड़ा रहा।